दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक लड़की के साथ उसकी शादी की रात हुई। ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। जो हुआ वो कभी किसी ने नहीं देखा था। ये एक ऐसी शादी थी जो सिर्फ खुशियों से नहीं बल्कि एक अजीब खौफ से भरी हुई थी। शहनाइयों की आवाज धीरे धीरे रात में गुम हो रही थी। शाही शादी अपने अंजाम पर पहुंच चुकी थी। दुल्हन आमिना एक हल्की रोशनी वाले कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में सजी हुई, जिसके सुनहरे खड़ाईदार कपड़े मोमबत्तियों की झिलमिलाती रोशनी में चमक रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अब तक अपने शौहर मलिक का चेहरा नहीं देखा था। पूरे निकाह के दौरान मलिक ने भारी घूंघट ओढ़े रखा था। उसकी मौजूदगी खामोश लेकिन रहस्यमयी थी। बुजुर्गों ने कहा था कि ये उनके खानदान की परंपरा है, इसलिए किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन आज रात वो घूंघट उठने वाला था। दरवाजा धीरे से चरमराया और एक ठंडी हवा अंदर आई। मोमबत्तियां कांपने लगीं। आमीना ने सिर उठाया। मलिक दरवाजे पर खड़ा था, अब भी उसी घूंघट में लिपटा हुआ। जब आखिरी मोमबत्ती बुझ जाएगी तब तुम मेरा घूंघट हटा सकती हो। उसकी आवाज गहरी और अजीब थी, जैसे किसी दूर जगह से आ रही हो। एक सिहरन आमिना के बदन से गुजर गई। उसने देखा कि मलिक उसकी तरफ बढ़ा और सामने बैठ गया। वक़्त धीरे धीरे गुजरने लगा। आखिरी मोमबत्ती की लौ कांपी, छोटी हुई और फिर अचानक बुझ गई। आमिना ने कांपते हाथों से मलिक का घूंघट उठाया। वो दहशत से पीछे हट गई। उसके सामने कोई इंसानी चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था, एक खाली जगह, जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। मलिक ने कोई हरकत नहीं की। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आमिना के जिस्म में डर दौड़ गया। हवा भारी हो गई। आमिना को वो अजीब बातें याद आईं जो उसने पहले नजरअंदाज कर दी थीं। महल के गलियारों में आती फुसफुसाहटें, वो ठंडा एहसास जब कोई उसके पास नहीं था, और वो खौफ जो हर नौकर की आंखों में तब झलकता जब वो मलिक के बारे में पूछती। अचानक एक साया उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चीख निकल गई। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा हो। फिर एक धीमी औरत की आवाज आई, भागो! आमिना ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई, मगर वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। पीछे से मलिक की आवाज फिर आई, तुम अब इस जगह का हिस्सा हो। इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। तुम क्या हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मलिक की ठंडी आवाज आई, एक दूल्हा जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब तक आमिना को एहसास हो चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ताकत है। उसकी आवाज में अब कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। तभी आमिना ने दीवारों के अंधेरे में कुछ देखा। कोनों में खड़ी परछाइयां, वो किसी औरतों की तरह लग रही थीं। उनकी आंखें खोखली थीं, जैसे उनमें कोई रूह बाकी न हो। ये कौन है? आमिना की आवाज कांप रही थी। मलिक के हाथ धीरे धीरे उठे और अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा। ये औरतें वही थीं जो उससे पहले इस श्राप का शिकार हुई थीं। दुल्हनें जो इस कमरे में आईं मगर कभी वापस नहीं गईं। आमिना को एक तेज झटका लगा। वो अगली होने वाली थी, लेकिन तभी उसे वो आवाज फिर सुनाई दी, भागो! अब की बार। आमिना ने ध्यान से सुना। वो सिर्फ कोई आवाज नहीं थी, बल्कि किसी की चेतावनी थी। किसी ने पहले भी इस कमरे में आने वाली दुल्हनों को कुछ बताने की कोशिश की थी। उसकी नजर अचानक कमरे के कोने में रखे एक बड़े आईने पर गई। उसके कोने पर हल्का सा कुछ उकेरा हुआ था। आईना तोड़ो। ये वो आखिरी दुल्हन थी जिसने मरने से पहले यहां कोई निशान छोड़ा था। बिना एक पल गंवाए आमिना ने एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और पूरी ताकत से आईने पर फेंक दी। धड़ाम! आईना टूटते ही एक जोरदार चीख गूंजी। हवा भयंकर तरीके से चिल्लाने लगी। चारों तरफ की परछाइयां चीखने लगीं, जैसे कोई उन्हें जला रहा हो। मलिक वहीं खड़ा था, मगर अब उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक दर्द। तुमने श्राप तोड़ दिया। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, जैसे ये जगह खुद मिट रही हो। वो सब दुल्हनें जो पहले इस श्राप की कैदी थीं, अब एक हल्की रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ने लगीं। मलिक की परछाई भी हल्की पड़ने लगी। उसने आमिना की तरफ देखा और पहली बार उसकी खाली आंखों में कुछ महसूस हुआ, शांति। शुक्रिया। इतना कहते ही वो भी धुएं की तरह गायब हो गया। अगली सुबह आमिना ने खुद को महल के बाहर खुली जमीन पर पाया। आसपास गांव के लोग खड़े थे। उनकी आंखों में अविश्वास था।
एक बूढ़ी औरत आगे आई और कांपती आवाज में बोली, तू जिंदा है? आमिना ने पीछे मुड़कर देखा। जहां कभी वो महल था, अब वहां सिर्फ खंडहर थे। गांव वालों ने बताया कि बरसों पहले एक मलिक नाम का नवाब अपनी शादी की रात ही मारा गया था। उसकी दुल्हन ने जादू करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने की कोशिश की, मगर वो श्राप बन गया। हर दुल्हन जो उस महल में गई, वो कभी वापस नहीं आई। आमिना ने खंडहरों को देखा और एक सर्द हवा उसके चेहरे से गुजरी। फिर कहीं दूर से एक हल्की फुसफुसाहट आई, याद रखना। आमिना के चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई।